अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ फंक्शन। हम फंक्शन पढ़ चुके हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आर फार्मूलाज विद नेम, के नेम के साथ जो फार्मूला लिख देते हैं उसको फंक्शन कहते हैं। यहाँ हमने पढ़ना है इफ़ फंक्शन, इंट्रोड्यूसिंग द इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन अब क्या होता है? इफ़ का मतलब हमें पता ही है कि अगर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे द इफ़ फंक्शन इज़ यूज टू टेस्ट इफ़ अ सर्टेन कंडीशन इन अ वर्कशीट इज़ ट्रू और फॉल्स। के एक कंडीशन हमने बता देनी है, अगर वो ट्रू होती है तब हमने क्या करना है, अगर वो फॉल्स होती है तब हमने क्या करना है। ये इस इफ़ फंक्शन में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम क्लास में कोई टेस्ट लेते हैं और उसके टोटल मार्क्स हैं 20। अब मैं चेक करना चाह रही हूँ कि क्लास में अगर किसी के 10 मार्क्स हैं या नहीं। अब अगर तो मैंने कंडीशन लगा दी कि जिसके 10 मार्क्स हैं या इससे ज़्यादा हैं तो उसको मैं पास करूँगी, और जिसके मार्क्स, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, किसी के भी 10 मार्क्स नहीं आते या उससे ज़्यादा नहीं आते, तो मैं क्या करूँगी, उसको फेल कर दूँगी। ये होता है इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन इज़ यूज टू टेस्ट इफ़ अ सर्टेन कंडीशन इन अ वर्कशीट इज़ ट्रू और फॉल्स, कि वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अब ये कैसा नज़र आता है? व्हाट डज़ द इफ़ फंक्शन लुक लाइक? इफ़ फंक्शन कैसा नज़र आता है? इसमें याद रखिएगा कि जब भी आपने इफ़ फंक्शन लिखना है तब आपने इफ़ को हमेशा कैपिटल लिखना है। लाइक आप इस तरह नहीं लिख सकते, आपने ऐसे आई भी कैपिटल और एफ़ भी कैपिटल, दोनों चीज़ें कैपिटल लिखनी है। देन है हमारे पास इस कि ये कैसा नज़र आता है। सबसे पहले आपने लिखना है इफ़ ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट, कि आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं। इसमें टेस्ट में कोई भी चीज़ आ सकती है, जैसे कि अभी हमने मार्क्स की एग्जांपल ली कि अगर मार्क्स इतने हैं तो हम उसको पास करेंगे, अगर इतने हैं तो हम फेल करेंगे। तो यहाँ पर हमने टेस्ट लिखना है। टेस्ट क्या है कि मार्क्स 10 या इससे ज़्यादा हों। फिर उसके बाद है लॉजिकल अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा, ये आपने जो सिंबल्स लिखी हुई हैं ये लाजमी लिखनी है। फिर उसके बाद है वैल्यू इफ़ ट्रू, कि अगर वैल्यू ट्रू हो जाती है, यानी कि जो आपने कंडीशन बताई है वो ट्रू हो जाती है, फिर आपने क्या करना है। मैंने कहा था कि अगर ट्रू हो जाती है तो हम उसको पास कर देंगे। फिर उसके बाद कॉमा वैल्यू अंडरस्कोर इफ़ अंडरस्कोर फॉल्स, तो अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको फेल कर देंगे। तो ये आपने लिखना कैसे है, इफ़ लिखना है। इफ़ लिखने के बाद आपने ब्रैकेट, उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद कॉमा, उसके बाद जो अगर पास हो जाती है कंडीशन यानी कि ट्रू हो जाती है, फिर आपने क्या करना है, यानी कि सपोज़ पास करना है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स को फेल कर देना है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद। तो नेक्स्ट वही बातें जो ऊपर एक्सप्लेन की गई वही बताई गई हैं कि लॉजिकल टेस्ट क्या होता है। व्हाट डू यू वांट टू टेस्ट फॉर, कि आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, कौन सी कंडीशन आप बताना चाहते हैं, वो लॉजिकल टेस्ट होता है। उसके बाद है इफ़ वैल्यू इफ़ ट्रू, कि अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तब आप क्या करेंगे। व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। इफ़ द आंसर इज़ येस, कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, आंसर येस आता है, फिर आप क्या करेंगे। वैल्यू इफ़ फॉल्स, व्हाट डू यू वांट टू डू इफ़ आंसर इज़ नो, कि अगर आपने जो कंडीशन बताई है कि अगर वो फॉल्स हो जाती है, वो गलत हो जाती है, तब आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है, मे बी ये विजिबल हो। यहाँ पर कुछ फ्रूट्स की एग्जांपल दी गई है। फर्स्ट हमारे पास ये है, आइटम्स लिखी हैं जिसमें मैंगो है, ऑरेंज है। उसके बाद उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है, 5 है, 3 है, 1 है, 5 है, 7 है। उसके बाद उसकी प्राइस लिखी गई है 600, 1200, 2500, 6500, 3900। उसके बाद सब टोटल किया गया है कि इनका टोटल कितना बनता है, मतलब हमने कितने किलो ख़रीदनी है या कितनी क्वांटिटी ख़रीदनी है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमें टोटल बता दिया गया है। यहाँ पर प्राइस है, यानी कि फॉर एग्जांपल पर किलो प्राइस है, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हमने बाय करनी है, और यहाँ पर उसका टोटल बता दिया गया है। अब यहाँ पर कंडीशन हमने इफ़ फंक्शन लगाया है। यहाँ पर ये जो फार्मूला हमने अप्लाई किया है, फंक्शन अप्लाई किया गया है, वो यहाँ पर शो हो रहा है फार्मूला बार में। तो यहाँ पर कंडीशन लिखी गई है इफ़ ई, यानी कि सब टोटल, ई जो है वो हमारा कॉलम है ये वाला। अभी यहाँ पर फार्मूला फंक्शन लगाया गया है इफ़, उसके बाद यहाँ लिखा गया है E4, यानी कि E4, यहाँ से ये 4 है, यहाँ एड्रेस बताया गया है, 4 से स्टार्ट हो रहा है ये वाला कॉलम, और ये रो, और ये वाला है हमारे पास कॉलम, यानी कि E4 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसका एड्रेस क्या है, E4। उसके बाद है कि वो जो है E4 वो बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 6000 से। अगर तो जो भी ये सब टोटल की वैल्यू आई है यहाँ पर, अगर तो वो 6000 से कम है
तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और अगर वो 6000 से ज़्यादा है तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद लिखा गया है यहाँ पर कॉमा यस लिख देना है। अगर तो वो 6000 से कम है तो हमने लिख देना है यस। और अगर उसके बाद अगर वो 6000 से ज़्यादा है, यानी कि अगर हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, गलत हो जाती है, यानी कि जो सब टोटल की प्राइस है वो 6000 से बढ़ जाती है, तो हमने नो लिख देना है। अब यहाँ देखिए मैंगो, ये है मैंगो वाला कॉलम E4 वाला। इसकी क्वांटिटी है 5, इसकी प्राइस है 600 और टोटल बनता है 5400। अब 5400 6000 से कम है, यानी कि 6000 ज़्यादा होता है और 5400 कम होता है, यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। हमने ये कहा था कि E4 में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो कम होनी चाहिए किससे, 6000 से। अगर तो वो 6000 से कम है तो हम उसके सामने लिख देंगे येस, और अगर वो 6000 से ज़्यादा होंगी तो हम इसके सामने लिख देंगे नो। तो यहाँ देखें ये कम है तो इसके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है येस, यानी कि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 27300। अब 27300 जो है वो 6000 से ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा आंसर, नो। तो इसी तरह इफ़ फंक्शन जो है वो हमारी कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ होता है। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो एक स्पेसिफ़िक आंसर, स्पेसिफ़िक स्टेप्स हमसे पूछता है कि अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, अगर फॉल्स हो गई, गलत हो गई तो क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। हमने ही कंडीशन बतानी होती है और हमने ही स्टेप्स बताने होते हैं। हमने ही बताना होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमने क्या करना है, अगर फॉल्स होती है तो हमने क्या करना है। हम यहाँ येस और नो की जगह ये भी लिख सकते थे एक्सपेंसिव है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कॉलम हमने बनाया हुआ है इज़ इट अफोर्डेबल, तो यहाँ पर हम येस और नो की जगह अफोर्डेबल और एक्सपेंसिव भी लिख सकते थे। अगर येस होती तो हम कहते थे येस ये अफोर्डेबल है, और अगर ये नो होता यहाँ पर, यानी कि ये कंडीशन ट्रू ना होती, तो हम कह देते ये कॉस्टली है या एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो इफ़ फंक्शन इस तरह काम करता है कि ये आपकी कंडीशन लेता है, उसके बाद उस कंडीशन को चेक करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आप उससे कोई भी स्टेप्स परफॉर्म करवा सकते हैं कि कुछ भी शो करवा सकते हैं, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तब भी वो आपसे पूछता है कि क्या वैल्यू शो करवानी है, आप वो वैल्यू शो करवा सकते हैं।